नमस्कार। आज हम वार्षिक आयकर आगणन 2023-24 भरेंगे। यह आयकर आगणन हम 3 टाइप में भरेंगे। पहले टाइप में हम बिना सेविंग के अपना आयकर आगणन प्रपत्र भरेंगे। दूसरी कंडीशन हमारी ये होगी कि हम सेविंग के साथ अपना आयकर आगणन प्रपत्र भरेंगे और यह दोनों कंडीशन हमारा पुराने स्लैब को फुलफिल करेगा। अब तीसरी कंडीशन में हम अपना आयकर आगणन प्रपत्र नए स्लैब के अनुसार भरेंगे। आइए हम अपना आयकर आगणन प्रपत्र भरते हैं। यह रहा हमारा आयकर आगणन प्रपत्र 2023-24। इसमें हम बिना सेविंग के भरेंगे तो हमारी कुल टोटल सैलरी ये हमारी इंडिकेट है 7,75,884। अन्य कोई कटौती नहीं है। अगर आपका मकान किराया या फिर आपका होम लोन हो तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पर 50,000 मानक कटौती को घटाएंगे तो शेष आय हमारी हो जाएगी 7,25,884। अन्य आय हमारी 0 है तो सकल आय मतलब ये और ये जोड़ देंगे 7,25,884। अब जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें हमारे कुछ भी बचत नहीं है तो 80 के अंतर्गत हमारी बचत शून्य हो जाएगी। यह पुराने स्लैब से भर रहे हैं और हमारी कर योग आय हो जाएगी 7,25,884। अब इन स्लैब में हमको डिवाइड करना होगा तो 7,25,000 तो 7 लाख तक हमारी जो आय है वो हमारी तीसरी कंडीशन तक आएगी। पहले 2.5 लाख को कैसे डिवाइड करेंगे, फिर 3 लाख को कैसे डिवाइड करेंगे, आइए इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि पता है कि कुल आयकर हमारा इतना बनेगा तो इस पर 2.5 लाख तक हमारा शून्य आयकर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले 2.5 लाख पर हमारा आयकर जो है वह हो जाएगा 5% का। तो हम 2.5 लाख का 5% अगर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 12,500। 2.5 लाख तक शून्य हो गया और इसका 12,500 हो गया। फिर उसके बाद अब देखना है कि हमने इन दोनों कंडीशन में 5 लाख कवर कर लिया है। फिर अगला मतलब हमारा कितना बच रहा है तो हम 7,25,000 में से अगर 5 लाख रुपए घटा देंगे तो हमारा 2,25,884 रुपये होगा। इसका कितना आयकर लगेगा? इसका आयकर लगेगा हमको 20%। तो इसका हम 20% निकाल लेंगे, हो जाएगा 45,176 रुपये। 45,176 रुपये 80 पैसे। तो हम इसको 77 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 45,177 रुपये। अब ये हमारा इस स्लैब में हम एंटर नहीं करेंगे इसलिए हमारा 0 हो जाएगा। अब कुल आयकर देखिए 1 + 2 + 3 + 4। तो हम यहाँ पर 3+ तक ही करेंगे क्योंकि हमारा 3+ में ही है। तो 12,500 45,177 को हम ऐड कर लेंगे तो कुल आ गया 57,677। 57,677। अब यह देखिए हम पुराने स्लैब से भर रहे हैं। अगर ये आयकर 5 लाख के अंदर होता तो 12,500 रुपये छूट हो जाता। मतलब यह अगर हमारा 5 लाख तक होता तो हमको 12,500 का छूट हो जाएगा। लेकिन हमारी जो कर योग्य आय है वो 7 लाख है जो कि 5 लाख से ऊपर है। तो हमारी यहाँ पे शून्य होगा तो कुल आयकर भी यहाँ पर हमारा हो जाएगा 57,677। अब स्वास्थ्य एवं उपकर इसका जो है 4% निकलना है तो इसका 4% हम निकालेंगे। आ गया 2,307 रुपये 8 पैसे। 2,307 रुपये। अब देखिए अब आएंगे हम 13 नंबर कॉलम पे तो दे आयकर 11 धन 12 इसको हम जोड़ लेंगे। अब हो गया हमारा 59,984 रुपये। 89 धारा में कोई छूट नहीं है। अग्रिम कटौती हमारी नहीं हुई है। अगर अग्रिम कटौती हुई होती हमारी तो हम यहाँ पर इसको घटा देते।
तो कुल शुद्ध देय आयकर हमारा हो गया 59,984 रुपए बिना किसी सेविंग के। आइए अब हम सेविंग के साथ पुराने स्लैब से भरते हैं, उसमें देखते हैं कि हमको कितना बचता है। पुनः हम उसी आयकर आगरण प्रपत्र पे आ गए हैं। टोटल सैलरी हमारी है 7,75,884 रुपये। इसमें मकान भत्ता किराया हमारा कुछ नहीं है, शून्य है। मानक कटौती अगर हम 50,000 रुपये कर देते हैं तो आ जाएगा 7,25,884। अन्य आय हमारी कुछ नहीं है, तो कुल सकल आय हमारी हो जाएगी 7,25,884। अब इसमें अगर हम अपनी 80C की बचत, मान लीजिए कि पीपीएफ हम 1,50,000 दिखा देते हैं, और यहाँ पे देखेंगे एनपीएस जो कि हमारा 75,291 रुपये है, तो 75,291 रुपये है। तो यहाँ पे टोटल जो है हमारा यह 2 लाख से ऊपर का हो रहा है, 2,25,291। तो हमारी 80C के धारा के अंतर्गत हम मैक्सिमम 1.5 लाख तक का बचत दिखा सकते हैं। मतलब उसमें हम जीपीएफ, एलआईसी, ट्यूशन फीस, एनएससी, 5 ईयर एफडीआर, पीपीएफ, हाउस लोन, सुकन्या योजना, जीआईएस, 9 नंबर की कॉलम तक हम यहाँ पे 80C के अंतर्गत दिखा सकते हैं, जो कि मैक्सिमम हमारे 1.5 लाख तक की होनी चाहिए। अब देखना है 80cc DU, और यह अधिकतम 50,000 होना चाहिए। यह उन कंडीशन पे होगा अगर हमारा 80C में अगर हमने 1.5 लाख रुपए बचत कर लिया है, तो यह हमारा जो एनपीएस होगा यह मैक्सिमम 50,000 रुपये इसमें हम छूट ले सकते हैं। इसको पुनः से समझेंगे। अगर यही हमारा 1,40,000 रुपये होता तो हम 75,000 में से 10,000 इसमें लेके चले जाते तो हमारे 1,50,000 रुपये हो जाता। फिर बाकी का जो 65,000 रुपये बचता वो हम इसमें लाते, लेकिन वह 65,000 पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे पूरा होगा सिर्फ 50,000 ही मैक्सिमम हम यहाँ पे भर सकते हैं। अगर मान लीजिए इन केस हमारी सेविंग 1,50,000 की ना हुई हो, तो उस केस में हम एनपीएस और जितनी भी सेविंग हुई हो हम उसको यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। तो इस वाले कंडीशन में हमारा ये हो जाएगा। अगर हमारी सेविंग 1.5 लाख की हो जाती है तो एनपीएस को लेके हम 2 लाख तक रुपए का बचत हम दिखा सकते हैं। देखना है अब इस स्लैब को हमको भरना है, तो कुल कर योग्य आय हमारी हो जाएगी 7,25,884 में से हम 2 लाख रुपए घटा देंगे, तो हमारी कर योग्य आय हो जाएगी 5,25,884 रुपये। 2.5 लाख तक हमारा यह शून्य आयकर हो जाएगा। विकल्प 1 के लिए, मतलब स्लैब 1 पुराने स्लैब की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक हमारा हो जाएगा 12,500 रुपये। अब इसमें तीसरी कंडीशन तक हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमारी आय जो है 5,25,000 रुपये है, तो हम 5 लाख इन 2 कॉलम में कवर कर लिए। तो अब बचा कितना, सिर्फ 25,884 रुपये। तो 25,884 का 20%, 25,884 का 20% हम निकालेंगे, आ गया 5,176 रुपये। 5,176। अब ये हमारा शून्य है। कुल आयकर हमारा हो जाएगा 17,676 रुपये। 5 लाख तक के अंदर का होता तो हमको छूट मिल जाता, लेकिन 25,884 रुपये हमारा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमको 12,500 रुपये का छूट नहीं मिलेगा। तो कुल आयकर हमारा हो गया 17,676 रुपये। अब इसका 4% हमारा आ गया 707 रुपये। अब कुल देय आयकर ये और ये हमारा प्लस हो जाएगा, कुल हमारा हो गया 18,383 रुपये। इसमें कुछ नहीं, अगर अग्रिम कटौती आपकी यहाँ पे शो करेगी, इनकम टैक्स एडवांस, यहाँ पर मेरा शून्य है, यहाँ भी हमको शून्य दिखाई दे रहा है। अगर वहाँ पर कोई भी संख्या लिखा होता तो हम इसमें से इसको घटा देते, तो अतः हमारा शून्य है तो हम इसमें से कुछ नहीं घटा पाएंगे। तो कुल शुद्ध देय आयकर हमारा हो गया 18,383 रुपये। अब हम इसी आयकर को हम अपने नए स्लैब्स के जरिए भरेंगे। उसमें हम
यह आपको बता दें कि क्या अन्य कटौती होगी, क्या नहीं कटौती होगी। इसमें आप कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं कर पाएंगे, कोई भी आप डिडक्शन नहीं दिखा पाएंगे, चाहे वो भी एनपीएस का हो, चाहे पीपीएफ का हो, चाहे एसएससी के अंतर्गत हो, उसमें सिर्फ आप मानक कटौती दिखा पाएंगे। आइए इसका भी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो हमारा कुल आय हो गई 7,75,884 रुपये। इसमें से हम मानक कटौती 50,000 रुपये अगर हम घटा देते हैं तो हमारा हो जाएगा 7,25,884 रुपये। विकल्प 1 नहीं चुन पाएंगे हम, लेकिन हम विकल्प 2 को चुनेंगे क्योंकि यह स्लैब 2 है। तो इसमें अब हम देखेंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे 7,25,884 में से 3 लाख तक शून्य हो जाएगा। तो यह 3 लाख हो गया और अगला 3 लाख है हमारा 6 लाख, मतलब इस 3 लाख का 5% हम निकालेंगे 15,000 रुपये है। अब यह आय जो है हमारी 6 लाख रुपए तक यहाँ कवर हो गई, तो मतलब 1,25,884 रुपये और बच रहा है। 1,25,884 रुपये हमारा बच रहा है, जो कि 10% के स्लैब में आएगा। तो अब इसका हम 10% निकाल लेते हैं। हमारा आ गया 12,588 रुपये। अब यह और यह हम ऐड करके यहाँ पर लिख लेंगे 27,588 रुपये। तो कुल देय आयकर हमारा हो गया 27,588 रुपये। अब इसमें भी देख लेंगे कि नए स्लैब में अगर हमारी आमदनी 7 लाख तक की होती तो हमको 25 लाख का छूट मिल जाता। तो हमारी आमदनी जो है वह 25,000 रुपये ज़्यादा हो रही, 25,884 रुपये, इसलिए हमको छूट का फायदा नहीं मिलेगा। अब इसका 4% हम निकालेंगे, 27,588 का 4% आ गया 1,103 रुपये 52 पैसे। तो 1,104 रुपये हो जाएगा। अब अगले में इसको और इसको हम जोड़ देंगे, तो हमारा कुल आयकर हो गया 28,692 रुपये। अग्रिम कटौती हमारी शून्य है, इसलिए हम इसमें से शून्य घटाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं मिलेगा, सेम टू सेम उतना ही हो जाएगा। तो अतः शुद्ध देय आयकर हमारा हो गया 28,692 रुपये। नए स्लैब में हमारा 28,692 रुपये कट रहा है और पुराने स्लैब में हमारा 59,988 रुपये कट रहा है, जो कि बिना किसी छूट के हैं। और वहीं पर अगर हम छूट ले रहे हैं पूरा 2 लाख रुपए का एनपीएस के साथ, तो हमारा 18,388 रुपये कट रहा है। तो यह थी एक छोटी सी वीडियो। चैनल पर बने रहें, फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिएगा।